हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। आज हम क्या पढ़ेंगे? धातु के बारे में पढ़ेंगे। धातु किसे कहते हैं, इसके बारे में, धातुओं के कुछ प्रकार के बारे में जानेंगे, जैसे कि मुद्रा धातु, उत्कृष्ट धातु, क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु के बारे में जानेंगे। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम और कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोनों के लिए। तो हम जानते हैं धातु की परिभाषा पहले जान लेते हैं, या धातु किसे कहते हैं। धातु बोले तो मेटल। धातु वे तत्व हैं जो सामान्य अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? धन विद्युतीय बोला जाता है। ये इनको क्या बोलते हैं? हम धन विद्युतीय तत्व भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व भी कहते हैं। जैसे धातु में है सोना, चांदी, सोडियम, मैग्नीशियम, पारा इत्यादि। ये क्या है? ये धातु है। ये सोडियम है, ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन त्याग कर, देखिए यहाँ पे दिया है ना, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये सोडियम धातु है। सोडियम धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर, देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को त्याग रही है, सोडियम प्लस आयन बना रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बन गया। तो ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इसलिए क्या है? धातु है। उसी तरह यहाँ पे देखते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम है, ये इसमें क्या दिया है? मैग्नीशियम पे 2+ चार्ज, मतलब इसने क्या किया है? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है। इसमें बता रहा है ना, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, तो इसमें दिया है मैग्नीशियम, इस पे 2+ चार्ज है और 2 इलेक्ट्रॉन। ये जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे उतने प्लस चार्ज लगेंगे। और धातु में उनके बारे में भी जान लेते हैं, जैसे कि मुद्रा धातु। मुद्रा धातु किसे कहते हैं? तो में कॉपर, सिल्वर और सोना। कॉपर का क्या होता है सूत्र? Cu, चांदी का Ag और सोने का क्या होता है? Au। तो ये मुद्रा धातु क्यों कहलाती है? मुद्रा धातु कहलाने का मतलब क्या है कि इनका उपयोग जो होता है वो सिक्के या पुराने जमाने में क्या टकसाल बनाने में किया जाता था। सिक्के जो राजा महाराजा थे उस समय किस चीज के सिक्के बनते थे? मैक्सिमम सोना, चांदी और कॉपर, बोले तो तांबा के सिक्के चलते थे, इसलिए इसे क्या कहा गया? मुद्रा धातु कहा गया। अब दूसरा देख लेते हैं, उत्कृष्ट धातु। उत्कृष्ट धातु को और किस नाम से जानते हैं? राज धातु के नाम से भी जाना जाता है। चांदी, सोना और प्लेटिनम वे धातुएं जिन्हें क्या होता है, ये आर्द्र वायु के संपर्क में रहने पर भी ये ऑक्सीकरण या क्षरण बहुत कम होता है, इसलिए आप उत्कृष्ट धातुएं ही देखेंगे। सोना, चांदी और प्लेटिनम का क्या है? गाने बनते हैं। आपके घर में देखेंगे आप सोने की अंगूठी, चांदी का पायल, प्लेटिनम की भी अंगूठी, इसके जो है इस कम संक्षारण की वजह से इस आभूषण बनाए जाते हैं। तीसरा देख लेते हैं, क्षारीय धातु। क्षारीय धातु कौन होती है? तो मैं है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये क्या है? ये क्षारीय धातुएं हैं। ऐसी धातुएं जो होती हैं वो क्या होती है? ये मुलायम और चमकदार होती हैं, जिन्हें क्या कर सकते हैं? हम चाकू से काट सकते हैं, और इतने मुलायम चमकदार होती हैं। ये अधिक अभिक्रियाशील होती है, जिनके कारण क्या होता है? इन्हें ये वायु के साथ जल्दी से अभिक्रिया कर लेती हैं। इनके कारण इन्हें क्या किया जाता है? तेल में संग्रहित किया जाता है। और जो होती है, ये आपने आवर्त सारणी पढ़ा होगा, आवर्त सारणी आप पढ़ेंगे, उसमें यस ब्लॉक के जो तत्व है, उस जो समूह 1 है, वो समूह 1 के तत्व हैं। आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सुना होगा कि कौन सी ऐसी धातु है जिसे क्या किया जाता है? किरोसिन तेल में रखा जाता है, या जिसे चाकू से हम आसानी से काट सकते हैं। तो उसमें क्या दिया होता है? ऑप्शन में सोडियम दिया होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए। देखते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। क्षारीय मृदा धातुएं कौन कौन है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम, रेडियम। ये क्या है? ये क्षारीय मृदा धातुएं हैं। क्षारीय मृदा धातुएं का मतलब क्या है? ये अधिक ताप भी इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनका प्रभाव नहीं पड़ता है इन पे। और ये आवर्त सारणी के जो है समूह 2 के तत्व है, और यस ब्लॉक के तत्व है। यस ब्लॉक में 2 समूह है, समूह 1 और समूह 2। समूह 1 के तत्व कौन है? ये क्षारीय धातुएं हैं। समूह 2 के तत्व कौन है? क्षारीय मृदा धातुएं हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।